हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा के एचटेट, ग्राम सचिव या फिर फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर है? तो देखिए हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ये केंद्र है धामन में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए धामन देखा जाए तो ये है कालका विधानसभा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कालका विधानसभा में है धामन केंद्र और ये हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला रामायण भवन किस जिले में बनाया गया? तो देखिए उत्तर भारत का पहला रामायण भवन ये बनाया गया है अंबाला में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एनीमिया मुक्त राज्य कौन सा है? तो देखिए प्रथम एनीमिया मुक्त राज्य ये राज्य है हरियाणा। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसकी ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए तो वह है मानुषी छिल्लर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानुषी छिल्लर है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो देखिए अवैध खनन पर निगरानी करने के लिए ये योजना शुरू की गई है ई रवाना। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला मॉडल तालाब कहाँ पर है? तो देखिए हरियाणा का पहला मॉडल तालाब ये तालाब है क्योडक में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए क्योडक देखा जाए तो ये है कैथल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ऐसे ही ना और 18 अन्य तालाब बनाने की योजना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिम दर्शन एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो देखिए हिम दर्शन एक्सप्रेस वे ये चलाई गई है कालका से हिमाचल तक। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये ना शीशे की तरह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम बिजली पंचायत कौन से जिले में है? तो देखिए हरियाणा की प्रथम बिजली पंचायत ये पंचायत है हिसार में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए पंचायत भवन का मुख्यालय ये है चंडीगढ़ में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कहाँ पर है? तो देखिए हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी ये मंडी है हिसार में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन है? तो देखिए हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच ये है रेखा रानी। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसका संबंध है हिसार डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए हिसार में भी ना, हिसार में एक गांव है छाबला मोरी, छाबला मोरी, वहाँ से इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो देखिए वह राज्य है हरियाणा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पंचायत राज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए राजीव गांधी पंचायत राज है इसका मुख्यालय, ये मुख्यालय है करनाल में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घूंघट प्रथा पर बैन कहाँ पर लगाया गया? तो देखिए घूंघट प्रथा है इस पर बैन लगाया गया है, ये लगाया गया है कैथल में।
इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए कैथल में ना चौसाला गांव है, वहाँ पर चौसाला है, वहाँ पर ये इस प्रथा पर बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो देखिए सेल्फी विद डॉटर है, इस अभियान की शुरुआत ये की गई है जींद से। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए जींद में ना बीबीपुर एक गांव है, बीबीपुर एक गांव है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्री कृष्ण की 52 फुट की प्रतिमा कहाँ पर है? तो देखिए श्री कृष्ण की 52 फुट की प्रतिमा है, ये प्रतिमा है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए इस प्रतिमा को बनाया है, ये बनाया है राम तुषार ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 2020 तक कितने साइबर पुलिस स्टेशन है? तो देखिए 2020 तक कितने साइबर पुलिस स्टेशन है ये देखना है, तो ये है 2। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए वह है, एक है गुरुग्राम में और दूसरा है पंचकुला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 6 मनोनीत हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मनोनीत कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए गुरुग्राम में तो पहले ही है, फिर देखना रेवाड़ी है, उसके बाद फरीदाबाद में मनोनीत है, फिर रोहतक में है, और ये देखो पंचकुला है, फिर देखना है आपको करनाल में है एक मनोनीत, और ये उसके बाद है अम्बाला में, तो ये आसपास हुए, और एक है रोहतक में, तो ये भी नहीं सॉरी हिसार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 6 मनोनीत हैं, ये है रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल, अम्बाला और हिसार। गुरुग्राम और पंचकुला में पहले से ही है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स 2020 ने दुनिया में छाए रहने वाले 20 हस्तियों की सूची में किस हरियाणवी को स्थान मिला है? तो देखिए फोर्ब्स 2020 में दुनिया में छाए रहने वाले 20 हस्तियों की सूची में किस हरियाणवी को स्थान मिला? तो ये मिला है दुष्यंत चौटाला को। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड है, इसका चेयरमैन ये नियुक्त किया गया है अमरेंद्र सिंह को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन कितनी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है? तो देखिए हरियाणा में हर वर्ष बुढ़ापा पेंशन ये बढ़ाने का फैसला लिया है 250 रुपये। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की? तो देखिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये शुरू की है हरियाणा ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसमें ना किसी भी किसान के पास, किसी भी परिवार के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन होना ज़रूरी है और उसकी आमदनी 1 लाख से 80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, उसके लिए ये योजना शुरू की गई है। और इसमें ना 6,000 रुपये मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो देखिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार ये मिला है रानी रामपाल को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और ये ना हॉकी की प्लेयर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संत रविदास धाम कहाँ पर है? तो देखिए संत रविदास धाम है, ये धाम है, ये है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो देखिए हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए कुरुक्षेत्र में भी ना फतेहपुर एक जगह है, वहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में महासरस्वती महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो देखिए इसमें देखना है कि महासरस्वती महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, तो ये मनाया गया है पेहवा में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए पेहवा ये है कुरुक्षेत्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए बावल और पटौदी ये दोनों ही जगह ऐसी है जो कि आरक्षित सीट है। देखिए हरियाणा में ना विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं
तो बावल और पटौदी ये दोनों भी आरक्षित सीट है। और देखिए झज्जर ये भी आरक्षित सीट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और झज्जर ना ये एक ऐसा ज़िला है जो ज़िला होते हुए भी आरक्षित सीट के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्तिनाथ वेद विद्या आश्रम कहाँ पर है? तो देखिए मुक्तिनाथ वेद विद्या आश्रम ये आश्रम है पंचकुला में, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला विकास निगम की अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए है बबीता फोगाट, बी है साक्षी मलिक, सी है कविता दलाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है निर्मल बैरागी, बी है रामनिवास गर्ग, सी है सुभाष बराला, डी है मुकेश गौड़। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं। और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।